नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जुनेंद्र भाई। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोरी परिवार पर, जहां पर मैं आज बात करने वाला हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें हम यहां पर आज बात करने वाले हैं भाई आपका बहुत प्यारा टॉपिक, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके 2 लेक्चर्स और हैं, जिनको मैंने यहाँ पर पूरा आपको डिफाइन करके बताया कि सर यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, पूरा एक चीज हमने देखा है कि सर ये एसिड बेस की रिएक्शंस कैसे होंगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो यहां देखिएगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पूरा हमने देख लिया। अब यहां पर देखना कि भाई शुरुआत करते हैं। एक बार यहां पर मैंने बात की आपसे, सबसे पहले एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वीक एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड आपका एसिड क्या होगा और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है। साथ में इसके बाद यहां मैंने बात की आपसे कि सर इसके अंदर बेस की फॉर्म में क्या क्या बेस आता है, कि भाई जिसके अंदर मेनली आपका जो OH आयन है वो एक्वस फॉर्म में वेरिएबिलिटी करता है, वो आपका बेस होता है। जो कि मान के चलो कि जो H+ आयन है एक्वस सॉल्यूशन में वेरिएबिलिटी करेगा, वो आपका क्या होता है, एसिड होता है। आपको पता है कि जो आपका बेस होगा वो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। यानी कि लिटमस सॉल्यूशन के अंदर आपका वही एसिड वहां पर क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको याद करना है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है और एल्कलीज कौन कौन से होते हैं, ये आपको दिमाग में रिमाइंड रखने हैं। देखिएगा ये आप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको सोल्ट के बारे में बताया कि these are compound formed from the reaction of the acid and base, जिनको हमने क्या बोला, सोल्ट बोला है। NaCl या KCl आपका सोल्ट हो जाता है। ये कंप्लीट हो चुका है। काफी सारे इंडिकेटर्स देखेंगे सर यहाँ पर, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तीनों को हमने देख लिया था आपका। फिर यहाँ पर मैंने आपका पूरा नेचुरल इंडिकेटर्स बता दिया कि सर ये नेचुरल इंडिकेटर्स है, इनको आप याद कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। सिंथेटिक में भी आपको याद करना है ये कि इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। साथ यहाँ पर ये आपका ओलिफैक्टरी वाले हैं। साथ में मैंने बात की केमिकल्स प्रॉपर्टीज के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन और एसिड में यहाँ पर हमने करवाया भाई रिएक्शन करवाया कि एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन करवाता हूं तो सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वही बेस के साथ करवाई मेटल की रिएक्शन तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज यहां पर होगी। ये चीज आपको यहां पर पता है, ठीक है। अब यहां देखना कि सर यहां पर मैं अगला आपको बता रहा हूं कि सर यहां पर रिएक्शन ऑफ मेटल कि यहां पर करवाते हैं कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने। तो यहां पर आपको पूरे एक एक चीज को मैंने डिफाइन करके बताया। साथ में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, यहां पर ये चीज मैंने आपको कंप्लीट करके बता दी है। भाई ये चीज मैं आपको टॉपिक क्यों बता रहा हूं, ताकि आपकी एक रील बनती रहे दिमाग में कि सर ये टॉपिक हमारे पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं, आज का टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक रील यहां पर बना देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक पूरी प्रोसेस चलती रहे कि भाई सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड मैंने आपको बताया, जिसके अंदर आपका एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाई तो सोल्ट बना, मेटल के साथ करवाई तो सोल्ट बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई तो सोल्ट बना, CO2 बना प्लस H2 बना। साथ में यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं सोल्ट बना, H2 बना, और बेस के साथ करवाते हैं सोल्ट और H2 बनता है एसिड की। साथ ही बेस की रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ मेटल के साथ सोल्ट और H2 बनता है, मेटल कार्बन के साथ बेस की रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन को रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन ही नहीं होगी। साथ में मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराता हूं तो यहां पर आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि एसिड यहां पर बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराता है तो सोल्ट बनता है और H2 यहां पर होगा। साथ में आपको पता है कि मैं बेस की रिएक्शन यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराता हूं तो यहां पर सोल्ट और H2 यहां पर बनता है। ये आपको कंप्लीट हो चुका है कि भाई यहां पर आपका अगला टॉपिक आता है कि सर व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव ए कॉमन, इनके अंदर कॉमन क्या है। तो आपको पता है कि सर यहां पर अगर ये सॉल्यूशन में आपका H+ आयन है तो मैं इसको मैं एसिड बोल देता हूं, ये आपको पता है। साथ में आपको पता है कि कौन सा सॉल्यूशन आपका एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। साथ में मैं बात करूं कि सर इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन में OH- वेरिएबिलिटी कर रहा है तो इसको मैं बोल देता हूं सर ये आपका कौन सा होगा, ये बेस होता है। ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब यहां पर ये कॉमन आपका कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया सर एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशंस में जब रिएक्शन कराता हूं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। आपको पता है कि जो H+ आयन है वो अकेला नहीं घूमता भाई, याद रखना कि भाई इसमें H+ आयन रहेगा, H2 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोनियम H3O+ आयन यहां पर बनता है। ये आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमने देख ली थी, ये आपको याद रखना है। साथ में वाटर एसिड बेस के हम जब वाटर सॉल्यूशन कराते हैं तो एल्कली क्या होता है कि बेस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। किसको बोला कि भाई आपका बेस सोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, उसको एल्कली हमने बोला है। जब यानी कि while diluting acid it is recommended that the acid should be added
टू वाटर, भाई क्या करता है, वाटर में ऐड करता है, एंड नॉट वाटर टू एसिड, यानी कि बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड ऑन बेस इज वाटर हाईली एक्सोथर्मिक टाइप का होगा। इसलिए अब यहां पर मैंने बताया कि आपका एसिड बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया तो यहां पर आपने देखा कि ये कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक टाइप का होगा। अब साथ में ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके पिछले लेक्चर्स में आपको डिफाइन मैं कर चुका हूं, टेंशन मत लो। बट अगला टॉपिक है एडिंग वाटर टू एसिड, जो हमने यहां पर ऐड करके देख लिया था कंप्लीटली। अब आपसे पूछ लेता है कि सर यहां पर यूनिवर्सल क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सर यहां पर इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट इज शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। पीएच स्केल क्या होगी कि इसमें ए स्केल फॉर ए मेजरिंग H+ आयन, यहां पर कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, pH stands for protons and a German words which means power, यानी कि इसके अंदर pH 7 है तो न्यूट्रल बोलते हैं, 7 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक 7 से कम है तो ये एसिडिक हो जाता है। ये आपको नॉर्मली पता है कि ये मेजर ग्राफ है जो आपको यहाँ पर पता है। साथ में यहां पर आपका अगला टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ द, यहां पर पीएच की हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ, यहां पर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला आपका आता है कि सर एवरीडे लाइफ में आपका पीएच इंपॉर्टेंस कैसे होती है, वो चीज देखना कि सर यहां पर मैं बात करूं आपसे कि भाई पीएच इंपॉर्टेंट कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 से 7.8, हमारी बॉडी की रेंज काम करती है 7 से 7.8 पीएच पर काम करेगी। यानी कि व्हेन pH of rain water is less than 5.6 it is called rain, क्या बोलता है भाई, रेन एसिड बोलते हैं ना कि भाई रेनी बोलते हैं ना, एसिड रेन हो रहा है। तो यानी कि जब आपकी pH यहां पर लेस देन 5.6 से कम हो जाती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका एसिड रेन यहां पर बोलूंगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला आता है आपको pH ऑफ द सोइल, यानी कि pH ऑफ द सोइल में देखते हैं प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि प्लांट्स को एक हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। ये याद रखना, पीएच स्पेसिफिक की आवश्यकता यहां पर होती है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 2 आपका हो जाता है कि पीएच सोइल के लिए क्या है कि भाई सोइल के पास भी पीएच होती है, लेकिन प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ द हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होना बहुत जरूरी है। साथ में नंबर 3 आपका पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंस आती है कि पीएच इन ए आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी पीएच क्या होगी। तो याद रखना कि आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी कि जो हमारा स्टमक है वो यहां पर क्या करेगा, पीएच प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको यहां पर कवर कौन करता है, म्यूकस। म्यूकस कवर कर देगा, नहीं तो आपकी स्टमक जल जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें पीएच को कवर कौन कर रहा है, यहां पर म्यूकस कर रहा है। तो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पीएच होती है जिसको हमने बोला है क्या भाई, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है, इसकी पीएच यहां पर होती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन टू, यानी कि ये एसिड बहुत सारे एसिड्स यहां पर रिलीज करता है डाइजेशन के लिए। टू गेट रिड ऑफ यहां पर पेन, दिस पेन पीपल यूजेस एंड एंटा एसिड्स, यानी कि मिल्ड बेस होता है, जस्ट लाइक मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, क्या है, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैं बोलता हूं MgOH का होल ट्वाइस टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। कहने का मतलब है कि भाई इसमें क्या करता है कि भाई जो आपका मैग्नीशिया होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कौन, आपका, कि भाई इसमें यदि आपके पेन हुआ, यानी टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस एंटा एसिड, यूज करते हैं मिल्ड बेस जिसको बोलते हैं, यानी कि लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो काम करता है न्यूट्रलाइज करने का, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये याद रखिएगा। ये आपकी अगली इंपॉर्टेंस क्या होगी, नंबर 4 आपकी इंपॉर्टेंस आती है कि सर यहां पर पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ यहां पर टूथ डीके। अब यहां पर क्या है, टीथ डीके में क्या करेगा भाई, आपका जो दांत है, दांत की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर
आपकी जो मानते हो कि यहाँ पर टीथ डिके स्टार्ट पीएच ऑफ द माउथ इज, यानी कि हम बात करें किसकी, टीथ की बात कर रहे हैं, यहां पर टीथ की बात करते हैं। अब यहां पर टूथ डिके की बात करेंगे। टीथ डिके में टीथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि यदि आपका टीथ डिके कब होता है, जब आपकी पीएच 5.5 से नीचे हो जाती है, तब आपके टीथ डिके होने लग जाते हैं। टीथ एनिमल, जब आपके जो दांत है, दांत के ऊपर एक आवरण होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एनिमल बोलता हूं। उसको क्या बोल रहा हूं मैं, एनिमल बोल रहा हूं। यानी कि आपके दांत के ऊपर का एक पार्ट होता है कि यहां पर कवर होगा, उसको मैं यहां पर बोलता हूं आपका एनिमल, यानी कि मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। भाई ये किसका बना होता है, दांत के ऊपर का जो आवरण दिख रहा है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होगा, जो काफी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। Does not dissolve in water but co-odors when pH is lower than 5.5 due to acids produced by क्या है, degeneration of food particles by bacteria, यानी कि फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया, यानी कि जब आपके फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया रह जाते हैं तो ये इसकी जो पीएच है वो 5.5 से जब कम हो जाती है तो ये पीएच लेवल आपका यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 5.5 से कम, लोअर देन 5.5 हो गया तो एसिडिक स्टेज बढ़ जाती है, और एसिडिक स्टेज बढ़ जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चे डीजनरेशन की प्रोसेस यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखना कि यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक, भाई यानी कि आप बात करते हैं टूथपेस्ट की, वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। साथ में जो टूथ होते हैं, टीथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि आप बोलते हैं जनरली टूथपेस्ट भी यहाँ पर बेसिक होते हैं, लेकिन आप देखते हैं काफी बार आपने देखा कि काफी बार ज्यादा आप मंजन कर लेते हो तो एसिडिक फॉर्म में आता है तो आपकी पीएच वहां पर गिर जाती है। तो आपको ये चीज भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई आप जब मंजन करते हो, पेस्ट करते हो, तो वहां पर उसकी जो पीएच है वो लेवल बना रहे, तो आप बहुत ही लिमिटेड चीज वहां पर लें उसका, ठीक है। अब देखना ये इसकी इंपोर्टेंस हो जाती है, मेन इंपोर्टेंस के बारे में हमने बात की। इसकी अगली इंपोर्टेंस आती है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स एंड वॉरफेयर। अब वॉरफेयर में क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर कि बस इसकी अगली पीएच की इंपोर्टेंस है, एवरीडे लाइफ में इंपोर्टेंस की डिफेंस होता है कि जो एनिमल्स है और प्लांट्स हैं अपना प्रोटेक्शन करने के लिए यहां पर किसका यूज करते हैं, पीएच का यूज करेंगे। अब देखना कि जैसे मान के चलो कि वी स्ट्रिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिगेशन, यूज ऑफ मिड बेस जस्ट लाइक यहां पर बेकिंग सोडा ऑन, यहां पर क्या है, स्टंग एरिया गिव्स ए रिफ्लेक्स। दूसरा है स्टैंडिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक acid causing burning sensation, pain, rubbing with the leaf of dac plant give relief। कहने का मतलब है कि भाई आपने देखा कि भाई आपकी जो पीएच है, एनिमल्स है और प्लांट्स है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान के चलो बी है, अब वी क्या कर रही है कि भाई आपकी जो लीव्स है, लीव्स भी यहाँ पर क्या करेगी, स्टिंग करेगी एसिड को, भाई यहाँ पर एसिड रिलीज करेगी, यानी कि जिसका मतलब होता है कि भाई जिसमें पेन और इरिगेशन की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में करेगा। यूज ऑफ मिड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन, यानी इस एरिया को रिलीफ कौन प्रोवाइड करता है, बेकिंग सोडा यहाँ पर इसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। स्टैंडिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इन इंजेक्ट, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। जो आपका पीएच सॉल्ट है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आपका बहुत ही देखो यहाँ पर हमने पूरा इसकी इंपोर्टेंस के बारे में देख ली, सर इसकी कौन कौन सी इंपोर्टेंस है वो यहाँ पर मैं देखा चुका हूँ कि सर इसकी ये इंपोर्टेंस आपके सामने आ रही है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि सर इसकी कुछ इंपोर्टेंस है कि सर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच ऑफ द सोइल यहां पर मैंने बात की। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या फॉर्म में आता है, साथ में पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ टीथ डिके, यानी हमारे दांत में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और यहां पर आपको ये भी याद रखना है कि सर इसके अंदर सेल्फ डिफेंस यहां पर करते हैं, एनिमल्स भी यहां पर आपका सेल्फ डिफेंस करते हैं पीएच से, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखना है कि सर आज हमने बात की कि भाई इसमें पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या इंपोर्टेंस होती है। फिर अगले लेक्चर में हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। सर पीएच स्केल क्या होगा, बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपकी लेके आऊंगा, जिसमें आप यहां देख सकते हैं पूरा लेक्चर को, यानी कि पूरा लेक्चर आपका समराइज हो जाता है 1 घंटे में, यानी कि अलग अलग वीडियोस हैं, 15-20 मिनट की वीडियोस है, जिसको आप पूरा 1 आवर में देख सकते हैं। तो देखिएगा, अलग अलग वीडियोस बनाने का एक प्यारा मोटिव होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पर्टिकुलर देख सकते हैं। तो बच्चा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, भाई सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, और कोई भी आपको सवाल पूछना है
तो ये सवाल आपको कहां पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें आप कुछ चीजें यहाँ पर आप मोटिवेशनल या आपको यहाँ पर दे सकते हैं कि ताकि आपको कुछ चीज इंप्रूव करनी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर मिलता है अगली वीडियो है वही जोश और एनर्जी के साथ। तो बच्चा मिलते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।